विश्वनाथ, ये जो बाउट है ये मिनिमम वेट कैटेगरी है 46-48 केजी में। दोनों ही प्लेयर बॉक्सर जो हैं अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। जो विश्वनाथ हैं ये अभी इंडिया कैंप में भी हैं जो कि BFI से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो ताली ताबा है इन्होंने अरुणाचल प्रदेश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी 6 जो हमारी हिसार में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, दोनों ही मुक्केबाजों ने बहुत ही अच्छा मुकाबला दिखाया था यहाँ पर, और यहाँ पर भी पहला राउंड शुरू हो चुका है। दोनों ही मुक्केबाज अपने जो जौहर है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो रेड कॉर्नर पर हैं बहुत ही अच्छा स्ट्रेट पंचों के साथ जो है ताली ताबा ने अटैक किया है, परंतु उसका जवाब दिया है विश्वनाथ ने अपरकट के साथ, लेफ्ट जैब के साथ जो है विश्वनाथ जो है पंचों को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हुए जो है अटैक कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा, हम हुक ही बोलेंगे उसको, अभी ताली ताबा के लगा। दोनों ही बॉक्सर एक दूसरे की स्ट्रेटेजी को देखते हुए अच्छे स्ट्रेट पंचों के साथ ताली ताबा ने अटैक किया है यहाँ पर। दोनों ही मुक्केबाज, ये रोशन जी जो ये ऑल इंडिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है, इसमें अच्छे अच्छे मुक्केबाजों में प्रतिभाग कर रहे हैं। अभी यही मुकाबला जो मिनिमम वेट कैटेगरी का है, ये पहला क्वार्टर फाइनल लग रहा है मुझे 46 से 48 केजी का। ये जोगिंदर जी यही है कि हमारे बीच जो आज पहला मुकाबला हो रहा है लाइट फ्लाई वर्क के मुकाबले का, और दोनों ही बहुत ही बेहतरीन मुक्केबाज हैं, और दोनों की जो कॉम्बिनेशन अटैक है, स्टेप बैक है, काउंटर अटैक है, दोनों देखने को मिल रहा है सभी दर्शकों को यहाँ पे रामपुर शहर में। और बहुत ही रोमांचपूर्ण मुकाबला, इतनी स्पीड के साथ जो बॉक्सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बॉक्सर अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट लेके आए देश के लिए। बिल्कुल सही कहा, ये हमारे दोनों ही मुक्केबाज उभरते हुए मुक्केबाज हैं, जो कि उम्मीद है कि आने वाले समय में ये देश का और नाम रोशन करेंगे, अपने शहर का और नाम रोशन करेंगे। बहुत अच्छा अटैक विश्वनाथ का, अच्छा डिफेंस और अटैक दोनों के ही काउंटर अटैक के ऊपर ज्यादा चल रहे हैं। ताली ताबा भी इनके काउंटर अटैक को जो है न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। कॉर्नर पर बहुत अच्छा परकट लगा, दोनों ही मुक्केबाजों के पंच एक्सचेंज होते हुए, दोनों ही मुक्केबाजों के स्कोरिंग पंच चले हुए हैं। दोनों ही मुक्केबाज जो है अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर जजों को भी जो है जब बराबर की फाइट चलती है तो स्कोर देने में काफी कठिनाई होती है, परंतु जीतना एक नहीं है। पहले राउंड के 10 सेकंड रहे हुए हैं, पहला राउंड समाप्त। रोशन जी, आपका क्या ख्याल है कि इस राउंड में कौन मुक्केबाज अप रहेगा? इस राउंड में देखा जाए तो विश्वनाथ काउंटर अटैक के लिए माने जाते हैं। वो उन्होंने बहुत बेखूबी अपने पंच को टारगेट एरिया पे लैंड किए हैं, और ताली ताबा ने भी कोशिश करी है बार बार वापसी करने की, पर वो बहुत ही एक्सपीरियंस बॉक्सर है हमारे BFI के। तो दोनों का देखा जाए जो बाउट के इस वेट के मुकाबले जो बराबरी की टक्कर दे रहे हैं अरुणाचल के बॉक्सर, बहुत ही कड़ा मुकाबला किया है, और दर्शकों को भी बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे ऑल इंडिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप रामपुर शहर में। और मैं ले चलता हूँ अमित जी के पास। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा, दोनों ही अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, इनकी राय भी आपने सुनी इस पूरी चैंपियनशिप के बारे में। ये मुकाबला जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, राउंड 2 शुरू हो चुका है। रेड कॉर्नर में विश्वनाथ सुरेश जो BFI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए खेल रहे हैं। दूसरे हैं ताली ताबा जो अरुणाचल प्रदेश के लिए खेल रहे हैं। पहले राउंड में दोनों ही बॉक्सर एक दूसरे के ऊपर पंचेस का प्रहार करते हुए, और दोनों बॉक्सर के बारे में मैं यही कहूंगा, एक्टिव बहुत ज्यादा है दोनों के दोनों, लेकिन देखना ये बाकी है कि कौन अपनी बेहतरीन टेक्निक लगाता है और इस मुकाबले को अपने नाम करता है। अगर हम बात करें विश्वनाथ की, तो वो बेहतरीन टेक्निक उन्होंने पहले राउंड में भी दिखाई, दूसरे राउंड में भी
चाह रहे हैं कि अपना जो एक हावीनेस है उसे बरकरार रखें, लेकिन हमें खेल है, खेल की भावना से खेलना चाहिए और किसी भी खिलाड़ी को कम नहीं आंकना चाहिए। सीधी ये तस्वीरें आप जो है रामपुर बुशहर से देख रहे हैं, जहां पर ऑल इंडिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप चल रही है और फेमस बॉक्सर मोहम्मद अली जी का एक कोट है, लाइन है, जो मुझे चलते रहने देता है वो है मेरा लक्ष्य। तो हर इंसान का एक लक्ष्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन दोनों बॉक्सर का भी एक लक्ष्य है कि ये जब रिंग से बाहर आए तो जीत कर आए, लेकिन जीत सिर्फ एक को मिलेगी। तो आपको सीधे लिए चलता हूं कोच साहब के पास, इनका क्या मानना है। सर, दोनों के दोनों बॉक्सर बड़े फुर्तीले नजर आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं दोनों ही मुक्केबाज जो अपने अपने कला के लिए माहिर है, अपने अपने कॉम्बिनेशन के लिए माहिर है, वो बार बार अपने टारगेट एरिया पे मारने की कोशिश कर रहे हैं। जो जज जितने भी हमारे जज है वो यही काउंट करते हैं कि स्कोरिंग ब्लो कौन सा है आपका टारगेट एरिया में, लैंडिंग बॉडी वेट के साथ जो भी नकल पोर्शन से आपका अटैक हो रहा है वो क्लियर लगा या नहीं लगा, वो नकल पोर्शन से है या नहीं, वही काउंट करते हैं। उसी के आधार पे एक बॉक्सर को विजय घोषित किया जाता है। तो यही अपने आप में ऑब्जर्व करते हैं जज, 5 जज जो हमारे बैठते हैं कि सही ब्लो कौन सा है और गलत ब्लो कौन सा है, कौन सा टारगेट एरिया में लगा है, कौन सा खाली ब्लो है, कौन टारगेट एरिया के बाहर है, कौन ओपन ब्लो है, यही हम देखते हैं। क्यों जोगिंदर जी? बिल्कुल रोशन जी, जैसा कि आपने बताया, एक स्कोरिंग ब्लो की परिभाषा है नक्कल पोर्शन से बॉडी वेट के साथ विदाउट डिफ्लेक्शन, बिना रुकावट के जो टारगेट एरिया में लगता है वह स्कोरिंग ब्लो कहलाता है। और जहां तक मेरे व्यू में है, जो पहला राउंड है वो विश्वजीत के फेवर में था, और वो तो जो फाइनल राउंड के बाद ही पता चलेगा। अभी दूसरे राउंड में कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं ताली ताबा, जो कि अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा राउंड समाप्त। थैंक यू जोगिंदर जी, आपने स्कोरिंग ब्लो के बारे में बताया। दर्शकों को ये जानना है कि हमारे बीच है जोगेंद्र सोन, जो IPTBP से हैं और ऑल इंडिया पुलिस से प्रेजेंटेड करते हैं, और हमारे बीच यहाँ रामपुर बुशहर में है, और अच्छा इनके पास एक्सपीरियंस है और अच्छी बहुत समय से बॉक्सिंग को देख रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे बॉक्सर उनके पास उनके रिंग में जाते हैं, रिंग में अपनी भूमिका निभाते हैं, और बहुत समय से मैं भी ऑब्जर्व करते आ रहा हूं जोगिंदर जी को कि इनके अच्छी भूमिकाओं को लेके आज देश की बॉक्सिंग बहुत ऊपर है। तो हमारे बीच यहाँ कमेंट्री में भी सहयोग कर रहे हैं, रेफरी में भी सहयोग कर रहे हैं, जजिंग में भी सहयोग कर रहे हैं, हमारे इस ऑल इंडिया लेवल की प्रतियोगिता में हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। अमित जी, आप क्या बोले? सर, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग हर जगह पे जाके काम करते हैं। आप कमेंट्री में भी हमारा साथ दे रहे हैं, जजेस में भी बैठ रहे हैं, अपने जो आपके बॉक्सर आए हैं उन्हें भी गाइड कर रहे हैं। तो बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा। और खासकर हिमाचल प्रदेश में देवों की भूमि है, और रामपुर बुशहर पहुंचने पर आप सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं, इस्तकबाल हम करते हैं। सो ये मुकाबला आप देख रहे हैं, रेड कॉर्नर में है विश्वनाथ सुरेश जो BFI के लिए खेल रहे हैं, एंड ब्लू कॉर्नर में है ताली ताबा जो अरुणाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं। दोनों मुक्केबाज बहुत शार्प तरीके से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं, एक्टिव है दोनों के दोनों। वजन भी कम है, रेफरी साहब की तरफ से कुछ हिदायत दी गई है। अब टाइम कम बचा है क्योंकि 2 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं, तीसरा राउंड ये चल रहा है। अब देखना ये बाकी है कि इस राउंड में, इस बाउट में विजयी कौन होगा। जो विजयी होगा वो अपना सफर आगे की ओर अग्रसर करेगा, क्योंकि कल जो है आपको सेमीफाइनल के मुकाबले देखने को मिलेंगे। कल जितनी भी बाउट यहां पर होगी वहां पर आपको सेमीफाइनल के मुकाबले को सामने भी बता दिया है, कल आपको सारे के सारे देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी जो है
क्वार्टर फाइनल के मुकाबले आप सीधे ये लाइव एंड एक्सक्लूसिव अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, लैपटॉप या एलईडी, जहां पर भी आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, वो चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर या फिर यूट्यूब हो, हम आपको हर प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगे। बस आपको अपनी उंगलियों से थोड़ी मेहनत करनी है और सर्च करना है, लिखना है LIVETIMESTETV। फटाफट से हम टॉप पे आपको नजर आएंगे। हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और यूट्यूब पर बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, क्योंकि उसको दबाना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, ये बाउट हो रही है विश्वनाथ वर्सेस तालिताबा के बीच में। कौन जीतेगा इसका फैसला कुछ ही क्षणों में हो जाएगा। कोच साहब, आपको क्या लग रहा है, अंतिम कुछ क्षण बचे हैं? अंतिम क्षण है बाकी। विश्वनाथ पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए अरुणाचल के तालिताबा को ऊपर कोशिश करी है तालिताबा ने बार बार वापसी करने की, पर जो ब्लोज हैं वो विश्वनाथ के ज्यादा थे। तो हमारे बीच है जोगिंदर सोन, ये बताएंगे बाकी इस निर्णय के बारे में, क्या रहा इसका निर्णय। सोन जी, रोशन सर, जहां तक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में है, ये बाउट जो है विश्वजीत ने जो है अपने फेवर में की है, परंतु फाइनल निर्णय तो पंच परमेश्वर का होता है, पांचों जजों का निर्णय आने की देर है। परंतु मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बाउट विश्वजीत BFI के फेवर में जानी चाहिए। आगे पंच परमेश्वरों का, पांचों जजों का निर्णय आना बाकी है। जोगिंदर सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया था हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जोगिंदर सर ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है कि ये जो बाउट है विश्वनाथ की तरफ जाती हुई। जी हाँ, फाइनली जोगिंदर सर ने जो बात कही थी, पहले ही राउंड से लेकर विश्वनाथ का जो पलड़ा है वो भारी था, और फाइनली विश्वनाथ सुरेश ने BFI के लिए आगे की ओर कदम रख दिया है।